रूहपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था, जहां हिंदू और मुस्लिम लोग सालों से साथ रहते आए थे। मोहल्ले के बीच एक पुरानी सी दीवार थी। एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ मस्जिद, और उसी दीवार के दोनों तरफ दो बच्चे रहते थे, आर्यन और सलमान। आर्यन एक पंडित के घर में पैदा हुआ था और सलमान एक मौलवी का बेटा था। बचपन से ही दोनों उस दीवार के पास खेलते थे। चोर सिपाही, पतंगबाजी, कभी दीवार पर चढ़ जाना तो कभी उसी पर बैठकर आम खाना। उन्हें उस दीवार की सीमाएं नहीं दिखती थीं। वो दीवार उनके लिए एक जगह थी खेलने की, हंसने की, न कि बांटने की। लेकिन समय बीतता गया और कस्बे की फिजा बदलने लगी। एक दिन कस्बे में अफवाह फैली, मंदिर में किसी ने तोड़ फोड़ की है, और देखते ही देखते गुस्से की आग पूरे शहर में फैल गई। लोग दो गुटों में बंट गए, हिंदू और मुस्लिम। दुकानों में आग लगाई गई, मस्जिदों और मंदिरों के बाहर पत्थरबाजी हुई। वो मोहल्ला जहां कभी त्योहार साथ मनते थे, अब वहां डर का साया था। आर्यन का पिता बोला, अब इन मुसलमानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और उधर सलमान का चाचा चिल्लाया, ये हिंदू हमें कभी अपनाते ही नहीं थे। लेकिन उस दीवार के दोनों ओर दो मासूम दिल परेशान थे, आर्यन और सलमान। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो बड़े उन्हें एकता का पाठ पढ़ाते थे, आज वही नफरत क्यों फैला रहे हैं। एक रात दोनों चुपके से दीवार के पास पहुंचे। सलमान बोला, क्या तुमने हमें कभी दुश्मन समझा? आर्यन की आंखों में आंसू थे। कभी नहीं, पर अब तो सब दुश्मन बनते जा रहे हैं। फिर सलमान ने दीवार की एक ईंट हटाई और कहा, अगर दीवार में से रास्ता बन जाए तो शायद लोग फिर से एक दूसरे को देख सकें। आर्यन मुस्कुराया, चलो शुरू करते हैं। अगले कुछ दिनों में दोनों बच्चों ने मिलकर उस दीवार में एक छोटा सा दरवाजा बना दिया। किसी ने नहीं देखा, क्योंकि नफरत में अंधे लोग आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन उस छोटे दरवाजे से एक दिन कुछ बड़ा हुआ। एक दिन दिवाली थी और सलमान अपने अब्बू से बोला, आर्यन ने हमें बुलाया है, चलिए ना। मौलवी साहब पहले नाराज हुए, लेकिन सलमान के चेहरे की मासूमियत ने उनका दिल पिघला दिया। वो लोग उस छोटे दरवाजे से मंदिर पहुंचे और देखा कि पंडित जी खुद मुस्कुराकर स्वागत कर रहे हैं। उनके हाथ में आरती की थाली थी और दिल में शांति। पंडित जी ने आर्यन से कहा, बेटा, तूने बड़ा काम किया है। तूने दीवार नहीं, दिल जोड़ा है। और वहीं से कस्बे की हवा बदलने लगी। नफरत की आंधी चाहे कितनी भी तेज हो, मासूमियत और दोस्ती की लौ उसे बुझा सकती है।